हेलो डिस्टेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ऑन चैनल लेगना ऑनलाइन स्टडी। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो जैसे कि हमने कल प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि सीरीज और पैरेलल जो आपके कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, उन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम लोग एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनके अंदर रिपीट हो रखे हैं। ताकि और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को रेडी कर पाओ और समझ पाओ कि एक्चुअल में चीज़ जो है वो हो क्या रही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम ओडिशा के 2006 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अंदर बात करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके पास में कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। द वोल्टेज across the 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्टेज। कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है कि दो जो आपके संधारित्र हैं वो उनकी जो धारिता है वो 6 माइक्रोफेरेड तथा 12 माइक्रोफेरेड है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक बैटरी के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके पास में इस प्रकार से हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमारे पास में एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और इसके साथ में एक ये बैटरी यहाँ पर कोई हो जाएगी वी वोल्टेज की और साथ में कुंजी और साथ में इस प्रकार से पूरा परिपथ बनेगा, कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मानना कि हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड का है, ये 12 माइक्रोफेरेड का है। अब कहने का मतलब है कि दो कैपेसिटर्स जो हैं वो उनकी धारिता इस प्रकार से है कि 6 माइक्रोफेरेड की और 12 माइक्रोफेरेड की जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं किसी बैटरी के साथ में। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्टेज। कंप्यूट द बैटरी वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान करनी है कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जैसे कि पैरेलल और सीरीज के अंदर मेनली रहते हैं, जो आपको इस प्रकार से है कि आपको पता है कि हमने जैसे कि वो फॉर्मूला निकाला था सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर का, तो उसके रिगार्डिंग वैल्यूज क्या आई थी कि हमने Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये निकाला था। ये भी हम देखें किस प्रकार से, और एक हम देखेंगे V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V रिकॉर्डिंग, ये भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार सूत्र हमारे पास निकलेगा उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि हमने यहां पर बात की थी कि Q इजिकल टू C1V और Q इजिकल टू C2V। ठीक है बच्चों, और देखिए और हमारे पास में Q इजिकल टू C3V के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो आपके पास में संधारित्र है उस संधारित्र के अंदर क्या हो रहा है कि माना कि इन संधारित्र के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास में जो आवेश का वितरण हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि V इजिकल हो जाएगा Q1 अपॉन C1 और V इजिकल टू Q2 अपॉन C2 और V इजिकल टू Q3 अपॉन C3। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है देखिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके पास में जो कुछ भी चीज आ रही है वो सारी की सारी चीज आपके पास में किस प्रकार से एडजस्टेबल है या नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप लोगों को जो फॉर्मूला पैरेलल का फाइंड आउट करना था उसके रिगार्डिंग आपने किस प्रकार से किया था, पैरेलल के अंदर क्या हो रहा था कि जो कुछ भी आपके कैपेसिटर थे उन सारे के सारे कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा था कि आवेश का जो मान है वो अलग अलग हो रहा था, आवेश का जो मान है वो अलग अलग हो रहा था। तो आवेश का मान यहाँ पर अलग अलग होने की कंडीशन क्या हो जाएगा, Q1 इजिकल टू C1V और Q2 इजिकल टू हो जाएगा C2V और Q3 इजिकल टू C3V के अकॉर्डिंग। वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट की वैल्यू हमने तुल्य के अकॉर्डिंग बात की थी कि CV इजिकल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V को मैंने बाहर ले लिया था और इस प्रकार से V से V कैंसिल आउट और C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू हमने प्राप्त की थी। तो ये वैल्यू इस प्रकार से यहां पर आ जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू जो है वो अलग अलग रहेगी, किसके अंदर, वोल्टेज की वैल्यू रहेगी अलग अलग किसके अंदर, सीरीज के अंदर। ये हो गया पैरेलल के लिए, PS के लिए, या आप कह सकते हो CS के लिए, सॉरी CP के लिए, और ये हो जाएगा CS के लिए। ये बस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है मेनली, तो ये चीज आपको साथ में लेकर चलनी है। तो इसी के रिगार्डिंग कहेंगे कि जो आवेशों का मान है, जो आवेशों का मान है, अब देखिए यहां पर कहना क्या हमें ये है कि हमारे पास में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है
उसके अंदर विभवांतर की जो वैल्यूज है वो अलग अलग होएगी। ठीक है बच्चों, आवेश तो समान रहेगा, आवेश तो समान रहेगा। आवेश की वैल्यू हो जाएगी Q इजिकल टू C1 V1। ठीक है बच्चों, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई C1, V2 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C2, V3 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C3 अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश का जो मान है वो तो रहेगा समान, परंतु विभवांतर का मान रहेगा अलग अलग। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखनी बात कि हमारे पास में यहां पर दो जो चार्ज की वैल्यू है दोनों के लिए वो कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर बोथ कैपेसिटर्स कितनी हो जाएगी, देखो C1 V1 इजिकल टू C2 V2। तो C1 की वैल्यू हमारे पास में 6 माइक्रोफेरेड इंटू 2 वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बराबर C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफेरेड और V। ठीक है बच्चों, V2 के लिए हम कहां मिलेंगे, सिर्फ V ही। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड बराबर 12 माइक्रोफेरेड इंटू V। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इजिकल टू 1 वोल्ट। ये हमारे पास में 1 वोल्टेज आ गया। अब हम बात करेंगे कि इस सीरीज के अंदर विभवांतर की वैल्यू कितनी है। विभवांतर की वैल्यू के लिए हमारे पास सूत्र होता है V इजिकल टू V1 प्लस V2 के अकॉर्डिंग। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्टेज प्लस 1 वोल्टेज, यानी कि कंप्लीट इसके अंदर जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से आपको ये सॉल्यूशन है वो करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पर बात कर ली, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है बच्चों, और उसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर चार्ज टू पोटेंशियल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। दीज टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स नाउ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कहने का मतलब है कि सीरीज के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही हमारे पास में जैसे कि एक हो गया इस प्रकार से, एक हो गया इस प्रकार से, एक 3 कैपेसिटर्स का है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है, एक 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर वो लगा हुआ है। वोल्टेज इस प्रकार से कुछ आपको दिया हुआ होगा और आप कुंजी इस प्रकार साइड में के कोई दी हुई होगी। तो कहने का मतलब कि हमारे पास में क्या याद करना है कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है दोनों चार्ज हैं और उनके अंदर जो वोल्टेज है वो आपको दिया गया है 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज दोनों के साथ में। जैसे 3 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर के साथ में जो पोटेंशियल वो दिया हुआ है 2 वोल्टेज और 6 माइक्रोफेरेड वाले जो चार्ज उसके साथ में वोल्टेज दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स नाउ। अब जो कंप्लीट सीरीज बनने के बाद में हमारे पास में कंप्लीट वोल्टेज कितना निकल जाता है तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है हमारे पास में जो हमारे पास में जैसे कि ये जो चीज आएगी उसके अंदर क्या होएगा कि दोनों के अंदर कंप्लीटली चार्ज कितने, दोनों के अंदर चार्जेस कितने, तो हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि पास में हो जाएगा कि टोटल चार्ज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज देखनी है। तो C1 V1 इजिकल टू, या आप कह सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2, दोनों के अंदर हमारे पास में माना कि चार्ज Q1 और Q2 है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी C1 की वैल्यू हमारे पास माना कि ये 3 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज है 2 वोल्टेज प्लस 6 माइक्रोफेरेड और 3 वोल्टेज है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से है ना। तो देखिए 6 प्लस 18, 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि देखिए एक चीज आपके पास में ये है कि दोनों जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की जो कंडीशन है वो आपके पास में
इस प्रकार से रहनी चाहिए, इस प्रकार से रहनी चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में जैसे कि दोनों चार्जेस उनकी वैल्यूज क्या आ रही है, उनकी वैल्यूज आ रही है जैसे कि 8 से 14 24 के अकॉर्डिंग 24 माइक्रो फेरेड अकॉर्डिंग आ जाएगी इस प्रकार से। और देखिए, और हमारे पास में यहाँ पर जो कंप्लीटली जैसे कि हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आ गई सी की वैल्यू, अब नया जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना उसकी वैल्यू हो गई 24 माइक्रो फेरेड। अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। जैसे कि हमारे पास में कंप्लीटली चार्ज जो दिया गया है वो दिया गया है CV, Q इजिकल टू CV। तो देखिए C की हमारे पास वैल्यू है 24 माइक्रो फेरेड इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज हमारे पास में है नहीं, तो वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे लास्ट के अंदर। तो हमारे पास में देखिए इस प्रकार से कंप्लीट एक तो चार्ज बना है, और हमारे पास में यहां पर कहने का मतलब है कि जो कंप्लीटली सीरीज के अंदर विभवांतर की वैल्यू आती है वो क्या जाएगी V1 प्लस V2 प्लस विथ रिकॉर्डिंग। तो V1 के लिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C1, V2 के लिए आ जाएगी हमारे पास में Q बाई C2। तो देखिए हम देखेंगे Q बाई C1 है तो इसके लिए हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी 24 बटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, नीचे C1 कितना है, C1 हमारे पास में फर्स्ट वाला कितना है 3 माइक्रो फेरेड, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाले के अंदर 24 बटा C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए C2 की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है बच्चों, C2 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास में यहां पर देखिए V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, V1 की वैल्यू आ रही है 8 वोल्ट, और इसके लिए 4 वोल्ट आ रही है। तो ये V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, तो दोनों का अकॉर्डिंग हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, कंप्लीट वोल्टेज की वैल्यू V इजिकल टू V1 प्लस V2 कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 4 V इजिकल टू 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कर दिया है, और आप देख सकते हो कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो आप अगर देखोगे कि हमारे पास में जैसे कि टोटल चार्ज जो है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना जाएगा 12 इंटू 24, V की वैल्यू जाएगी 12 इंटू 24 के अकॉर्डिंग आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। 228 माइक्रो कूलाम, 228 माइक्रो फेरेड, इस प्रकार माइक्रो फेरेड कह सकते हो आप, सॉरी कूलाम कह सकते हो, फेरेड है ना, सॉरी फेरेड आएगा कहने मतलब। ठीक है, तो हमारे पास में 228 माइक्रो फेरेड जो हमारे पास चार्जेस है उसकी वैल्यूज आ जाएगी। इस प्रकार से हमने कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कर दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके लिए आसानी हो किस प्रकार से क्वेश्चन को किया है, किस प्रकार से नहीं किया उसके रिगार्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस when connected in series have net capacitance C1 and when connected in parallel have net capacitance C2, what is the value of C1 upon C2। तो उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके पास में अगर सीरीज के अंदर हम बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/CS इजिकल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ये जो वैल्यूज है ये आपको पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इक्वल कैपेसिटेंस तीनों का। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू हो जाएगी 3/C। तो हमारे पास में माना कि जो CS है वो CS1 हो गया, उसको हम कह सकते हैं C1 के अकॉर्डिंग। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी C/3। और पैरेलल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो CP की वैल्यू जाएगी CP2 की, सेकंड नंबर हम C2 मान सकते हैं इसको, C प्लस C यानी कि 3C के अकॉर्डिंग वैल्यू जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में जो C1/C2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, C1/C2 का रेशियो हो जाएगा 3/C अपॉन C2 की वैल्यू 3C के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अपॉन 3C की वैल्यू 3/C के अकॉर्डिंग हो जाएगी ना। यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि C/3 हो जाएगी वैल्यू, आगे C1 की वैल्यू C/3 अपॉन C2 की वैल्यू हो जाएगी 3C। ठीक है ना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C/9C। तो C से C कैंसिल आउट, और C1/C2 की जो रेशियो वो कितना हो जाएगा C1 रेशियो C2 यानी कि C1 का रेशियो हो जाएगा 1/9 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके पास में ये रेशियो वो कंप्लीटली निकल करके आता है।
आप देख सकते हो किस प्रकार से चीज़ फाइंड आउट हुई है, और एक बार खुद गए अपना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इसी के साथ में आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा देखिए। बच्चों नेक्स्ट आप क्वेश्चन है कि इन फिगर ईच ऑफ द अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफेरेड 25 माइक्रोफेरेड, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर कोई एक मीटर दिया हुआ है, उसमें से कितने जो आपके पास में चार्जेस का फ्लो हो रहा है व्हेन स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस जो है वो एस जो आपके पास में स्विच जो है वो क्लोज्ड हो, ऑफ हो, उसके रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आप पता है कि तीनों जो कैपेसिटर है वो किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तीनों कैपेसिटर किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल के अंदर हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है पैरेलल के अंदर फॉर्मूला होता है C प्लस C। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ईच ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफेरेड, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर व्हेन स्विच एस इज क्लोज। हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास में जो तीनों कैपेसिटर है वो इक्वल चार्जेस के हैं, इक्वल कैपेसिटेंस के हैं। तो माना कि हमारे पास में इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3C की वैल्यू जाएगी। और इन फिगर ईच ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर्स, अनचार्ज कैपेसिटर ये सारे हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफेरेड 25 माइक्रोफेरेड। तो माना कि हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर है ना, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 25, तो 3 × 25 यानी कि 75 माइक्रोफेरेड की जो वैल्यू जो आ जाएगी पास में कंप्लीटली इस ग्रुप के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इस सर्किट के अंदर। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास में कंप्लीटली कैपेसिटेंस है टोटल वो है 75 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीटली चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है उसकी में बात करनी है। तो Q इजिकल हो जाएगा CPV हो जाएगा। CPV के हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 75 इंटू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 42 वोल्टेज। ठीक है बच्चों, ये माइक्रोफेरेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज को निकाल सकते हो। 75 इंटू 10⁻⁻6 करके फिर 42 करके इस प्रकार से वैल्यूज को निकाल सकते हो। जो कुछ भी आपके आने वाला चीज़ है वो आपके आ जाएगी। जैसे कि आप अगर ऐसे भी करो 75 इंटू, तो देख लो जैसे कि हमारे पास ये 5 से कट गया, 5 से कटने के बाद में क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करके देख लो वापस से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है आपका आंसर, वो आप एक बार से लिख सकते हो, और जो कुछ भी आएगा आपके पास में वो चार्जेस की वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में कंप्लीट हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपके लास्ट जो है वो एक इस प्रकार से ग्रुप का क्वेश्चन होगा। मैं आगे और भी क्वेश्चन इस प्रकार लेकर के आऊँगा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ कि साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि थ्योरेटिकल भी हो, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो। आपको देखना है ज़्यादातर जो कुछ भी क्वेश्चन है उसका आप एक बार इस प्रकार सर्किट बना लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके लिए आसानी हो क्वेश्चन को वापस से नोट्स बनाने के लिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे। बच्चों लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपके कि कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इस बैटरी के द्वारा जो चार्ज सप्लाइड किया गया है तो उसकी हमें हमारे पास में वैल्यू याद करनी है। तो चार्ज सप्लाइड किया गया है, दिया क्या हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज है वो ज्ञात करनी है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें सिंगल एक जो कैपेसिटेंस है वो निकालना है, सिंगल कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या हम इस सर्किट को और मॉडिफाई कर सकते हैं? अगर इस सर्किट को हम और मॉडिफाई करें तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी, उसकी जो डायग्राम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। दोनों के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, आपको देखना दोनों के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, तो दोनों के अंदर एक बैटरी हो जाएगी। जैसे कि आपके पास में 6 माइक्रोफेरेड या 5 माइक्रोफेरेड, दोनों के अंदर एक बैटरी है 10 वोल्टेज की बैटरी है इस प्रकार से। तो ये आपके अरेंजमेंट है, इस बैटरी के अकॉर्डिंग जो है वो करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं वापस से। तो अरेंजमेंट करने के बाद में हमारे पास में ये किस तरीके का सर्किट निकल के आ रहा है। ये जो सर्किट है वो किस तरीके का निकल के आ रहा है ये आपको ध्यान रखना। ये सर्किट निकल के आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट निकल के आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पैरेलल अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो C पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड, यानी कि CP इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 11 माइक्रोफेरेड के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर, समीकरण पुट द वैल्यू इन इक्वेशन
पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करने पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइक्रोफेरेड इंटू 10 वोल्ट, यानी कि Q इजिकल टू 1110 माइक्रोफेरेड के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये आपके क्वेश्चन जो है वो निकल के आ गया। इस प्रकार के और सर्किट डायग्राम मैंने आपको पहले भी कहा है और आगे भी कह रहा हूं, हमें चाहे 2-3 वीडियो बनाने पड़े, इस तरीके के जो सारे कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो चाहे लीनियर फॉर्म के अंदर हो, हम सारे के सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इस वीडियो के अंदर फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वीडियोस बनाने के लिए, उनकी कैपेसिटी वगैरह थोड़ी बहुत क्या है कि लेस है। तो मतलब होप आप समझ रहे हो बात को कि मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मत समझना कि सर मतलब फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप अपने वीडियो की जो स्पीड है वो आप कम कर देना ताकि आपके लिए चीज़ें समझने के लिए आसानी हो। ठीक है बच्चों, और यही मतलब है, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं बनाऊँ तो फिर वो मतलब जैसे कि स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो मतलब इस कारण से। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और जितनी ज़्यादा वीडियो हो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ताकि और ज़्यादा ऑडियंस आपके लिए इसके साथ साथ जुड़ें और मेरी जो मेहनत है वो मतलब कि और ज़्यादा मजबूत हो, मुझे भी प्रेरणा मिले कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सारे इस वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।